के हवाले से खबर। दिल्ली के पंजाबी बाग में तेज रफ्तार होंडा सिटी कार फ्लाईओवर से गिरी। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 6 लोग घायल। और सबसे पहले खबर आ रही है यूपी से। आपको बता दें कुछ देर पहले की ये घटना है। यूपी में आज विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरू हुआ और राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, उसी समय समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और उन पर कागज के टुकड़े फेंकने लगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, बावजूद इसके विपक्ष के विधायकों ने बेल में घुसकर नारेबाजी की, बैनर पोस्टर लहराए। विपक्ष यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उसने हंगामा किया। विपक्ष सहारनपुर हिंसा और किसानों के मुद्दे पर हंगामा कर अपना विरोध दर्ज करा रहा था। 22 मई तक चलने वाले इस सत्र में जीएसटी बिल को पेश किया जाना है और ये 17वीं विधानसभा का पहला सत्र है और योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद का अगर हम यूं कहें तो पहला सत्र माना जा रहा है। और आज ही हंगामा और आज ही पहला दिन इंतजार कर रहा था विपक्ष के कानून व्यवस्था को लेकर। इस अभिभाषण में कुछ बोलेंगे, लेकिन जब नहीं बोला गया तो वो नाराज हो गए और उसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। आप देख रहे हैं जिस तरह से ये लोग लिखकर भी लाए थे, बाकायदा इन लोगों ने वो दिखाया है, अपना विरोध भी जताया है, पोस्टर बैनर लेकर ये लोग आए थे। समाजवादी पार्टी के ये लोग हैं, नेता हैं, और ये उन्होंने बता भी दिया है इस लिहाज से भी कि टोपियां बाकायदा इन लोगों ने पहनी हुई थी ताकि मीडिया कवरेज जो मिले तो नजर आ जाए कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने ही ये हंगामा किया है। और इस तरीके से राम नाईक के अभिभाषण के दौरान उन पर कागज फेंके गए हैं। तो पहले दिन जीएसटी को सदन पटल पर रखा जाएगा। मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। सरकार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना है और रविवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस दौरान दीक्षित ने सभी दलों से सहयोग मांगा था, लेकिन जीएसटी पर तो आगे बातचीत होती, उससे पहले ही हंगामा होने लगा। मुद्दा सहारनपुर भी है, जहां पर अभी बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत हालात वहां पर ठीक नहीं है। वहां पर भारी मात्रा में पुलिस जो है अभी भी लगी हुई है वहां पर। उसी लिहाज से अगर देखें तो और जगहों से भी ऐसी खबरें आई हैं। तो यूपी में जिस कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार बनी, बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया विधानसभा चुनाव में कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। तो क्या कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ समाजवादी पार्टी, उसके नेता विधानसभा के अंदर हंगामा करते हुए नजर आए हैं और यहां तक कि राज्यपाल को एक मौका दिया जाता है जब अभिभाषण करते किसी भी विधानसभा में ऐसा हो, उसके बाद ही बात विपक्ष अपनी रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिभाषण के दौरान ही राज्यपाल पर कागज फेंके गए और उसके बाद वहां पर मार्शल उनके सामने आ गए, उन्होंने बीच बचाव किया। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा ही नहीं बल्कि अखाड़ा सा बन गया था ये, और यहां पर ये लोग हंगामा करते रहे। तो 50 दिनों के अंदर ही कई जातीय हिंसा हुई है और इसको लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष मांग कर रहा है। और अब बात करते हैं एक बहुत अहम मुद्दे की। मुद्दा है 3 तलाक। 3 तलाक की संवैधानिक वैधता के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 दिनों की छुट्टी के बाद आज फिर सुनवाई जारी है। सुनवाई के तीसरे दिन कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि निकाह
हलाला और बहुविवाह जैसे मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सलमान खुर्शीद से उन देशों की सूची मांगी है जहां पर 3 तलाक पर रोक है। मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में चीफ जस्टिस खेयर के अलावा जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। सुनवाई के दूसरे दिन मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए गए पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कोर्ट